जय हिंद दोस्तों। तो कल जो हम लोगों ने बेसिक सीखा वो था फंक्शन इंक्रीज़ होता है तो क्या कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। ओके, तो ये सब कंडीशन हम लोगों ने कल सीखी बेसिक्स। तो आज उसके ऊपर से हम सम करते हैं। तो पहला सम है सो डेट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स 3x+7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, हमको क्या शो करना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। ઓકે, ગુજરાતીમાં કહીએ તો એક ફંક્શન આપ્યું છે આપણને એફ વિધેય આપ્યું છે 3x+7 અને એ ચુસ્તપણે વધે છે એવું દર્શાવવાનું છે આપણે। તો સૌથી પહેલાં શું કરીશું, એફ લખીશું, ત્યારબાદ એનું વિકલન કરીશું એટલે શું આવશે, f(x)=3। ओके, ये जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, f(x) कितना आएगा 3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 है वो 0 से बड़ा ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उसके जितना है, या मतलब यहाँ पे पता ही चल जाता है कि 3 है वो 0 से बड़ा है। तो जब भी 3 > 0 मतलब ये कंडीशन किसकी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थी, इसलिए क्या लिखेंगे, सिंस हैंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ओके, दूसरा देखते हैं, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स साइन एक्स इज ए। पहले हमको क्या फाइंड करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। ओके, तो हम ऑलरेडी 11th में सीख गए हैं ये वाला सर्कल की क्या है, ये पूरा 360 का होता है और इंटरवल्स कहाँ कहाँ होते हैं, 0 to π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2 और 3π/2 से 2π। ओके, और हर एक में कितना 90 का डिफरेंस होता है। और हमको पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। ओके, यहाँ पे भी पहले ऐसा ही करेंगे, एफ एक्स लिखा, क्या है वो साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। अब हमको पता है कि वहाँ पहले हमारा इंटरवल कौन सा है, 0 to π/2, तो 0 to π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव है तो कॉस भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि f' इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसलिए क्या लिखेंगे, थस f' इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। ओके, दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंटरवल क्या दिया है हमको, π/2 और पाई है। ओके, यहाँ पे भी वही करेंगे, पहले f(x) लिखा और उसके बाद f'(x) फाइंड किया तो वो क्या मिला, cos x। अब ये इंटरवल cos x के लिए देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और cosec, जबकि cos कैसा है वहाँ पे नेगेटिव है। तो ये बात हमको पता चल गई कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब cos x इज़ लेस देन 0। तो इसीलिए ये भी क्या आएगा, थस एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तीसरी कंडीशन क्या दी थी हमको, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। ओके, 0 to π मतलब देख लोग यहाँ पे आप, 0 to π मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया और सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया। तो उसके लिए भी हम लोग को क्या करेंगे, पहले एफ एक्स लिखेंगे, फिर उसका f'(x) फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, cos x। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 to π में एक इंटरवल आता है, कौन सा, π/2 वाला। तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, f'(x) है = 0। जब भी आपको इंटरवल फाइंड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, f'(x) = 0 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने f'(x) की वैल्यू पुट की तो क्या थी, वो cos x थी, और हमको पता है कि cos x में 0 कब आता है, π/2 हो तब। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा, cos π/2, तो x की वैल्यू क्या मिली, π/2। ओके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमको एक इंटरवल मिल गया, 0 to π/2 और π/2 to π। अब फर्स्ट पार्ट मतलब क्या है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सबको पता ही है कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब 0 to π/2 में वो कैसा है, पॉजिटिव है। π/2 to π मतलब कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें क्या हो रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है। ओके, तो आपको पता ही है फ्रॉम फर्स्ट पार्ट f'(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, फर्स्ट पार्ट में वो कैसा है, इंक्रीज हो रहा है, जबकि सेकंड पार्ट में वो क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो इंक्रीज़ हो रहा है और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो जब भी ऐसा कंडीशन आए कि इंक्रीज़ भी हो रहा है और डिक्रीज़ भी हो रहा है, तब आपको क्या लिखना है, हेंस
is neither increasing nor decreasing in interval 0 to pi। ओके, और लिखा है दूसरा सम, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स 2x² - 3x। ओके, और दो कंडीशन दी है, पहली है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंटरवल नहीं दिया है। ओके, जब भी इंटरवल नहीं दिया है तो आप लोग क्या करेंगे, एफ एक्स के ऊपर से एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। उसके ऊपर से क्या मिलेगा, आपको इंटरवल मिल जाएगा। ઓકે, જ્યારે પણ અંતરાલ ના આપ્યા હોય ત્યારે શું કરવાનું, એફ આપ્યું છે એનું તમારે વિકલન કરવાનું અને એ જે વિકલન કર્યું એફ ડેશ એક્સ એના બરાબર શૂન્ય લઈ લેવાનું, જેથી આપણને આપણો અંતરાલ મળી જશે। તો અહીંયા પણ આપણે એવું જ કર્યું છે। ઓકે, એફ ડેક્સ ઇઝ ઇક્વલ टू 0, वो क्या था 4x - 3 इज इक्वल टू 0, -3 राइट साइड, तो एक्स की वैल्यू क्या मिली 3/3/4। और मैंने यहाँ पे जानबूझ के उसकी वैल्यू फाइंड की है। 3/4 इज इक्वल टू क्या आता है 0.75। आप लोग ये कैलकुलेटर में चेक कर लेना। अब 3/4 है, अब उसका एक पार्ट है मतलब नेगेटिव वाला, वो कहाँ तक है हमको पता नहीं है, तो हम लोगों ने क्या लिखा कि वो माइनस नेगेटिव तक है। और दूसरा पार्ट कौन सा होगा, प्लस वाला, मतलब वो भी हमको पता नहीं, तो कहाँ तक होगा, वो भी प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी तक। ओके, तो पहला पार्ट कौन सा हुआ, -∞ टू 3/4, और दूसरा पार्ट कौन सा हुआ 3/4 टू इन्फिनिटी। ओके, जब भी एक से ज़्यादा फंक्शन इंटरवल आते हैं तो हमको क्या ऐसा बना देना है, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स लिखेंगे, यहाँ पे जो इंटरवल है वो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ओके, मतलब जो भी हम लोग एफ डैश एक्स है वो यहाँ पे रखेंगे, और उसकी साइन क्या आती है, नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, वो चेक करेंगे। और उसके बाद उसका नेचर, मतलब कि वो इंक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वो सब बातें यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। तो पहली बात है कि हम वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, मतलब हमारी वैल्यू ऑफ एक्स पहले क्या है वो देखो, -∞ टू 3/4। तो आपको पता है कि ये साइड कौन सी है, एक्स लेस देन है 3/4 से, यहाँ पे क्या होता है, लेस देन होता है। तो हम लोग ने लिखा -∞ टू 3/4 इंटरवल। अब हम लोग ने जानबूझ के आपको समझाने के लिए क्या किया कि -∞ और 3/4 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज़ आती है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, जानबूझ के यहाँ पे -1 लिया। आप ओके, तो क्या आएगा 4 इंटू -1 - 3। ओके, तो कितना आएगा -7, और -7 इज़ लेस देन 0। ओके, तो फंक्शन कैसा आएगा, डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि +1 क्यों नहीं लिया, तो आपको पता ही है कि एक्स हमको 3/4 से छोटा लेना है, और 3/4 0.75 है। ओके, तो हम 1 नहीं ले सकते, 0 ले सकते हैं, तो 0 भी रख के देखिए आप, 4 इंटू 0 0, 0 - 3 मतलब कितना आएगा -3, वो भी 0 से कैसा आएगा, छोटा ही आएगा। आप यहाँ पे -2 -3 कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि आपके पास -∞ तक वैल्यू रखने की है। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि -7 इज़ लेस देन 0, मतलब क्या आएगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसकी जैसा ही x ग्रेटर देन 3/4, यहाँ ये वैल्यू में क्या है, x है वो 3/4 से बड़ा है, इस साइड जाते हैं तो। ओके, तो हमारा जो इंटरवल है वो क्या है 3/4 टू इन्फिनिटी। ओके, 3/4 जैसे कि मैंने बोला 0.75। अब उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, मैंने यहाँ पे 2 ली है, तो यहाँ पे 2 रखा मैंने एफ डैश एक्स पे। तो 4 2 ज़ा 8 -3 मतलब कितना आया 5, और 5 आपको पता है कि 0 से बड़ा ही है। ओके, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, आप 2 की जगह पे कुछ और भी ले सकते हो, 3 4 5, लेकिन रिजल्ट वही रहेगा। ओके, और एक सम, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स। ओके, एक एफ एक्स दिया है, और पहला बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, यहाँ पे भी इंटरवल की बात की गई है, फाइंड द इंटरवल्स, और आपको पता ही है इंटरवल्स कैसे फाइंड करना है, कि एफ डैश एक्स फाइंड करना है और उसके इक्वल टू 0 लिख देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरवल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी वही किया हम लोगों ने, एफ एक्स किया, उसका एफ डैश एक्स फाइंड किया, उसके इक्वल टू 0 रखा, तो 6x² - 6x - 36, 6 कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा x² - x - 6। हमने क्या किया यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया,
तो 3 2 6। ओके, तो हमारा क्या आया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। तो सबसे छोटा पार्ट कौन सा होगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी, और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा, प्लस इन्फिनिटी, और ये जो भी वैल्यूज़ है वो इनके बीच में आएंगे। ओके, तो हमको पता है कि लेफ़्ट साइड पे छोटी वैल्यू होती है और राइट साइड पे बड़ी। तो यहाँ पे -2 रखा, यहाँ पे +3 रखा। तो आप लोग देख सकते हो ये फर्स्ट हमारा इंटरवल है। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड इंटरवल है, मतलब -2 to 3, और ये हमारा थर्ड इंटरवल है 3 to इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि पॉइंट्स -2 और 3 तीन हिस्सों में इसको इंटरवल दे रहे हैं। पहला कौन सा है, -इन्फिनिटी टू -2, दूसरा कौन सा है -2 to 3, तीसरा कौन सा है 3 to इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पे वो मैंने पहले बोला था वही कि वैल्यू ऑफ एक्स लिखेंगे, उसके बाजू में इंटरवल लिखेंगे, उसके बाजू में एफ डेस एक्स लिखेंगे, उसकी साइन क्या आती है, प्लस आती है कि माइनस आती है वो लिखेंगे, और बाद में कंक्लूजन मतलब नेचर लिखेंगे कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो पहला है एक्स इज़ लेस देन -2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एक्स है वो इधर इस दोनों के बीच में कैसा होगा, -2 से छोटा ही होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स लेस देन -2 लिखा, -इन्फिनिटी टू -2। अब -2 से छोटी एक्स की वैल्यू कौन सी हो सकती है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे -3 लिया है। आप -4 ले सकते हो, -5 कुछ भी ले सकते हो। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, -2 से छोटी होनी चाहिए, वही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने -3 रखा। ये देख सकते हो आप, एफ डेस एक्स क्या था हमारा, 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अगर आप 6 नहीं लिखते तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 +2। तो -3 कितना हो जाएगा, -6, और -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। और ये दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 36 इज़ ग्रेटर देन 0। और जैसे कि हमको पता है कि अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ઓકે, જ્યારે પણ શૂન્ય કરતાં મોટી સંખ્યા આવે તો શું લખવાનું, કે વિધેય ચુસ્ત રીતે વધે છે। ओके, दूसरा हमारा क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन -2 एंड एक्स इज़ ग्रेटर लेस देन 3। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स कैसा है, इस तरफ जाएंगे तो -2 से बड़ा आएगा, लेकिन 3 से कैसा आएगा, छोटा आएगा इस एरिया में। ओके, तो हमको वैसी ही वैल्यू लेनी है यहाँ पे कि जो ये दोनों के बीच में हो। तो आपको पता ही है कि -2 और 3 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, 0 आ सकती है, और -1 आ सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू ली है 1। ओके, 1 -2 और 3 के बीच में आती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट की इस जगह पे, तो क्या आएगा, 1 - 3 और 1 + 2। तो -2 3 मतलब कितना आएगा, -6 इंटू 6 मतलब -36। और जैसे कि आपको पता है -36 वो 0 से छोटा है, और जब भी लेस देन 0 मतलब क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, थर्ड हमारा है एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़े नंबर कौन सा है, 3 और इन्फिनिटी में बहुत सारे नंबर है, 4 5 6 7 8। ओके, तो आप यहाँ पे अगर 4 भी लिखते हो तो क्या आएगा, 4 - 3 1, 4 + 2 5, सॉरी 6। तो ये दोनों, ये जितना भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो आपको पता है कि 0 से बड़ा ही आएगा, और 0 से बड़ा है मतलब उसका मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।